यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिका और नाटो संगठनों द्वारा यूक्रेन को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए युद्ध की भयंकर तबाही की तरफ ढकेलकर तबाही का जो आलम इनके द्वारा पैदा किया गया और जिस प्रकार यूक्रेन को मानवीय आधार पर मदद देने के बहाने उकसाकर रूस को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे इनकी नीयत पर सवालिया निशान लग गया है। आज सारी दुनिया यह तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख रही है कि किस तरह से दो महाशक्तियों के बीच जारी शीत युद्ध से यूक्रेन जैसा फलता फूलता देश इनके स्वार्थ में तबाह हो गया। कल तक जिस यूक्रेन में बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, आज गोलियों और बम धमाकों और मिसाइलों से निकलने वाले आग के गोले बरसाए जा रहे हैं। गोलों से चारों तरफ खंडहर दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। किंतु अमेरिका और नाटो के दूसरे सहयोगियों द्वारा युद्ध विराम के लिए कोई ठोस कदम न उठाया जाना उनकी निहित स्वार्थ की राजनीति की तरफ इशारा करती हैं। अमेरिका द्वारा इस युद्ध को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास न किया जाना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं वह चाहता है कि इस युद्ध में रूस कमज़ोर हो जाए, तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को लगाकर उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर कर पूरी दुनिया पर अपना एक छत्र राज कायम करना चाहते हैं। जिस मुहिम में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पहले तो नाटो का सदस्य बनाने का प्रलोभन दिया और जब युद्ध भयंकरता पर पहुंच गया तो अब उसे नाटो का सदस्य न बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भले ही अपने देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना पैदा कर उन्हें अपनी मातृभूमि के प्रति लड़ो या मरो की भावना को पैदा करने में सफल रहे हैं तथा पूरी दुनिया के सामने एक सशक्त राष्ट्रपति के रूप में उभर कर अपनी अभूतपूर्व क्षमता को प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं, किंतु अपने देश और देश की जनता को बचाने में असमर्थ साबित हुए हैं। पूरा यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो गया। लोग अपना वतन छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए, किंतु इतनी तबाही और बर्बादी देखने के बाद भी जेलेंस्की अपनी हर धार्मिकता छोड़ने को तैयार नहीं। रूस के सामने 26 दिनों तक टिक पाना यह जाहिर करती है कि कहीं न कहीं नाटो देशों सहित अन्य देशों द्वारा सैन्य तथा आर्थिक मदद दी जा रही है। इतनी भारी तबाही झेलने के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की का दिल पिघल चुका होता। बात सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं बल्कि समय के साथ यह युद्ध अगर लंबा खींचा तो सारी दुनिया दो धड़ों में विभाजित हो जाएगी और यह युद्ध महाविनाश व तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है, जिसमें परमाणु अस्त्रों का खुलकर प्रयोग किया जाएगा। संभव है कई दुनिया के देशों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। इसलिए इस महाविनाश को बचने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध का बंद होना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर हम रूस की बात करें तो रूस को किसी भी कीमत पर यह युद्ध जीतना पड़ेगा। यूक्रेन रूस युद्ध अब रूस के अस्तित्व को बचाए रखने वाला युद्ध बन चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए यह युद्ध उनके राजनीतिक इच्छा शक्ति और कुशलता का पर्याय बन चुका है। साथ ही पुतिन को अपने ही देश में अंदरूनी विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये प्रतिदिन का जहां खर्च हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनेक देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उनकी आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर करने में जुटे हुए हैं। अगर रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी ही खत्म नहीं हुआ तो रूस के सामने भारी संकट पैदा होने की आशंका बन गई है। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन को यह युद्ध जल्द से जल्द जीतना जरूरी हो गया है। पुतिन इस बात को भली भांति समझ रहे हैं, इसलिए युद्ध ने अब भयंकर रूप धारण कर लिया है। पुतिन को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले चंद दिनों में